प्रदेश के बहराइच में दुर्गा विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच हुई झड़प के बाद बवाल बढ़ गया है। इस घटना में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की मौत के बाद सोमवार को जबरदस्त हिंसा और आगजनी हुई, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव है। हालात को देखते हुए इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। वहीं इस बीच अब सवाल उठने लगा है कि क्या बहराइच में जो हिंसा हो रही है वो संयोग है या फिर प्रयोग। नेता और पार्टियां अपने अपने फायदे के हिसाब से बयान दे रहे हैं, सियासी फैसले ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि उपचुनाव से पहले बहराइच दंगे को लेकर कोई भी पार्टी सियासी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। वजह है दंगे का चुनावी कनेक्शन। यूपी में जब भी दंगे हुए हैं तब सीधा असर राजनीतिक दलों पर पड़ा है। चुनाव से पहले हुए दंगे की वजह से कांग्रेस यूपी की सियासत से साफ हो गई है, तो 2 बार समाजवादी पार्टी को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा। बहराइच की इस हिंसा के बाद यूपी की 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, इसलिए भी पार्टियां फूंक फूंक कर कदम रख रही है। बहराइच की घटना को लेकर जमकर सियासत देखने को मिल रही है। तो इस मामले में बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी इसे पिछले 4 महीने में किसी की ताकत बढ़ने से जोड़ा है। बीजेपी नेता ने कहा है कि बहराइच की घटना को लेकर सीएम योगी ने सख्त आदेश दिए हैं, उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं उन्होंने हिंसा पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। हमें समझना होगा कि पिछले 4 महीनों में इस तरह की घटनाओं से इजाफा क्यों हुआ है। चुनाव से पहले दंगा, किसे नफा किसे नुकसान। हशीमपुरा के बाद साफ हो गई कांग्रेस। 1987 में उत्तर प्रदेश के मेरठ और उसके आसपास सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई। घटना धीरे धीरे दंगे में तब्दील हो गया। यह दंगा करीब 3 महीने तक चला। उस वक्त केंद्र और यूपी की सत्ता में कांग्रेस की सरकार थी। दंगे तब और भयावह हो गए जब यह तैनात सेंट्रल फोर्स पर 75 मुस्लिम युवकों की हत्या का आरोप लगा। इसे हशीमपुरा नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना ने तत्कालीन वीर बहादुर सिंह की सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया। कांग्रेस ने इस मामले में बचाव की कई कवायद की, लेकिन सब ढाक के 3 पात साबित हुए। 1989 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली। पार्टी 70 के करीब ही जीत पाई। मुलायम और चौधरी अजीत सिंह के नेतृत्व में जनता दल ने 208 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की। इस हार के बाद कांग्रेस यूपी की सत्ता में कभी वापसी नहीं आ पाई। वर्तमान में कांग्रेस के पास यूपी में सिर्फ 2 ही विधायक हैं। वहीं अलीगढ़ दंगे से मुलायम को नुकसान। 90 के दशक से मुसलमान और यादव समीकरण के बूते यूपी की सियासत में धाक जमाने वाले मुलायम सिंह यादव को 2006 के अलीगढ़ दंगे ने काफी नुकसान पहुंचाया। 2006 में अलीगढ़ में 2 समुदायों के बीच हिंसक भड़क हुई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मुलायम पर निशाना साधा। सपा मुखिया भी इस मामले को लेकर बैकफुट पर चले आए। 2007 में विधानसभा चुनाव में सपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इस चुनाव में 143 सीटों में सपा सिर्फ और सिर्फ 97 पर ही आ गई। सपा के सहयोगी आरएलडी 15 से 10 पर पहुंच गई। बहुजन समाज पार्टी मुसलमान, दलित और ब्राह्मण समीकरण के जरिए अकेले दम पर यूपी की सत्ता में आ गई। मुलायम ने हार के लिए मुस्लिमों को ही जिम्मेदार माना। तो वहीं इसके साथ ही मुजफ्फरनगर ने बीजेपी को हुआ फायदा। 2013 में मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में 2 समुदायों के बीच झगड़ा हो गया। धीरे धीरे प्रशासन की विफलता की वजह से यह दंगा तब्दील हो गया। दावे के मुताबिक मुजफ्फरनगर दंगे में करीब 280 लोग मारे गए, जिसमें जाट और मुस्लिम समुदाय के लोग थे। इस दंगे से 1 साल बाद 2014 में लोकसभा चुनाव कराए गए। इस चुनाव में पश्चिमी यूपी की सभी सीटों पर बीजेपी अकेले ही जीत गई। 2009 में पश्चिमी यूपी की 3 सीटों पर सपा, 5 पर आरएलडी और 7 पर बीएसपी और 2 पर कांग्रेस को जीत मिली थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी मुजफ्फरनगर दंगे का असर देखने को मिला। सपा पश्चिमी यूपी की पूरी तरह साफ हो गई। पश्चिमी यूपी की क्षेत्रीय पार्टी आरएलडी भी 1 सीट पर सिमट गई। काशगंज में दंगा, बीजेपी को नुकसान। 2018 में यूपी के काशगंज में प्रतिमा विसर्जन के 2 गुटों की लड़ाई हो गई। लड़ाई में तेजी तब आई जब चंदन नाम के एक शख्स की हत्या कर दी गई।
इसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। दंगे के बाद योगी सरकार बैकफुट पर आ गई। इस घटना के 3 साल बाद यूपी विधानसभा के चुनाव हुए। 2017 कासगंज और फिरोजाबाद के इलाके में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन कासगंज दंगे के बाद हुए सामाजिक गोलेबंदी से बीजेपी को नुकसान हुआ। तो वही कासगंज की 3 में से 2 सीटों पर ही बीजेपी जीत पाई। 2017 में उसे तीनों पर जीत मिली थी। इसी तरह फिरोजाबाद में 5 में से 3 पर ही पार्टी जीत पाई। यहाँ भी 2017 में इसका रिकॉर्ड बेहतरीन था। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी इस उपचुनाव में जोड़ा है। सपा ने आरोप लगाया है कि उपचुनाव प्रभावित करने के लिए बहराइच दंगा कराया जा रहा है। चुनाव में लाभ लेने की कोशिश करेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। सपा नेता वीरेंद्र सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए इस हिंसा घटना के लिए सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि सरकार इस घटना के माध्यम से आने वाले उपचुनाव में लाभ लेगी। बटोगे तो कटोगे से नारों का बुलंद करेगी। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।